हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में वैकेंसी आई हुई है। उसको लेके मैं बातें बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस स्टेनोग्राफर को लेके, एपीएस यानी कि असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी को लेके सीरियस हैं, उस बंदे के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई दोस्तों। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं सचिवालय में तो आप इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिएगा। चलते हैं, आपको वैकेंसी के बदले बता दें दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय, सिर्फ नाम ही काफ़ी है सचिवालय की वैकेंसी। ठीक है, 17 सितंबर 2020 यानी कि कल की डेट में ये रिलीज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, 18 सितंबर यानी कि कल, आज से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर की इसकी लास्ट डेट होगी। 13 अक्टूबर को आप फीस पेमेंट तक कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक आप फाइनल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लगनी हैं। ठीक है, एक वन बाय वन करके आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में वैकेंसी बहुत कम आती है। बहुत कम मौके मिलते हैं लोगों को, लेकिन अगर आपको मौका मिला है तो छोड़िएगा मत। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको फीस के लेके बता दूँ। फीस जो लिया जाएगा दोस्तों, वो अगर आप सामान्य या ओबीसी सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 1050 यानी कि 1050 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। यदि आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी के लिए भी आपकी जो फीस होगी वो 1050 यानी कि 1050 रुपये आपकी आवेदन शुल्क होगी। अगर आप एससी कैटेगरी के आते हैं तो आपको 800 रुपये, अगर आप एसटी कैटेगरी आते हैं तब भी आपको 800 रुपये, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तब भी आपको जो फीस होगी वो 1050 रुपये होगी। ठीक है, अगर आप विकलांग हैं, विकलांग के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये 50 रुपये विकलांग के लिए फीस रखी गई है। अब बताते हैं दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवादी डिबार किए गए हों, उनकी प्रतिवादी की अवधि समाप्त नहीं हुई है या आवेदन पत्र नहीं किए गए हैं, यदि उक्त तथ्य छिपका का आवेदन कर दिया तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जाएगा और दंडवाही कार्यवाही की जाएगी। वो बात छोड़िए, अभी आपको देखना नहीं है। अब बात आती है दोस्तों वैकेंसी की। ठीक है, वैकेंसी की देखिए दोस्तों, 10 पोस्ट आपको दी गई हैं। ठीक है, 10 पोस्ट को मैं अभी आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। समीक्षा अधिकारी, ठीक है, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई है दोस्तों। टोटल जो इसमें वैकेंसी है वो 19 पोस्ट है। और सामान्य कैटेगरी की 10 सीटें हैं, ओबीसी की 5 सीटें हैं, एससी की 3 सीटें हैं, एसटी की कोई सीटें नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें हैं। अपर निजी सचिव जिसे आप एपीएस कहते हैं, जो कि एक असिस्टेंट पर्सनल सिक्योरिटी की पोस्ट होती है, जो कि अच्छी पोस्ट होती है। उसमें 23 वैकेंसी आई हुई है। 10 जनरल की है, 6 ओबीसी की है, 5 एससी की है, 5 जीरो एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। वित्त लेखक जिसे आप रिपोर्टर भी कहते हैं, कॉपी राइटर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी 9 पोस्ट है। टोटल 6 वैकेंसी जनरल की है, 2 ओबीसी की, 1 एससी की है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस के लिए। समीक्षा अधिकारी जिसे लेखा अधिकारी भी आप कहते हैं, उसके लिए 1 पोस्ट निकली हुई है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। शोध सहायक 3 वैकेंसी निकली हुई है, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की। सुरक्षा सहायक यानी कि असिस्टेंट के लिए निकली हुई, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकली हुई 5 वैकेंसी निकली है दोस्तों, 4 जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस की। सुरक्षा महिला के लिए भी 1 सीटें हैं, 1 सिर्फ जनरल कैटेगरी की है। अब आती है संपादक, संपादक के लिए भी 1 वैकेंसी, विशेष कार्य प्रकाशन के अनुसेवक की 10 वैकेंसी। अब मैं इसके आपको योग्यता बताने वाला हूं दोस्तों। योग्यता को देखिएगा क्योंकि योग्यता बहुत ही मेन चीज होते हैं। विशेष कार्यकारी प्रकाशन, ठीक है, ये भी एक वैकेंसी है। अब इसको योग्यता की, भारत में किसी द्वारा स्थापित किए विश्वविद्यालय से साहित्य या साहित्य सामाजिक विषय से स्नातक। ठीक है, इसमें क्या मांगा, विद्यालय सामाजिक विषय यानी सोशल सब्जेक्ट से आप एक स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया हो, उसके लिए भी डिग्री है।
ठीक है। संपादक से क्या पोस्ट है, संपादक की जो वैकेंसी निकली दोस्तों, संपादक के लिए बाद में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में आप सामाजिक विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो। संपादन, अनुवाद, सारांश, लेखन कार्य में आपने जो दिया उसमें सचिवालय उत्तर 5 वर्ष की सेवा की, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। वित्त लेखक, इसे आप कॉपी राइटर के दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर वाले बंदे हैं वो भी आ जाएं, बहुत मेन पोस्ट है। वित्त लेखक 140 की स्पीड इसमें स्टेनोग्राफर की मांगी जा रही है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा होना आवश्यक, यानी आप इंटर पास होना चाहिए, ठीक है, इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 140 वर्ड पर मिनट, 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। अगर आप हिंदी के लिए तो आपको 140 की स्पीड चाहिए, अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड तो आप 120 वर्ड चाहिए। ये बात गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। समीक्षा अधिकारी की देखिए, समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट दूसरी आरोप कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन आपको मस्ट, इसमें आप क्या कहें, ग्रेजुएशन की कोई भी ग्रेजुएशन आप की हो तो आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आता है अपर निजी सचिव, बहुत ही अच्छी पोस्ट जिसे आप एपीएस कहते हैं। इसमें क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आप पूरा कर चुका हो। दूसरा क्या है, आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। मैं इसी वैकेंसी पे दोस्तों आप सभी लोगों को फोकस करना चाहूँगा। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस की जो वैकेंसी होती है, बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट होती है, बहुत ही सम्मानित पोस्ट होती है दोस्तों। ये फॉर्म बहुत कम निकलता है, सचिवालय में वैकेंसी बहुत कम आती है। तो इसकी क्या योग्यता है दोस्तों, सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो शॉर्ट हैंड की, हिंदी की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, CCC आप पास होने चाहिए। देखिए डोइट से CCC आप पास किए गए हों, तभी आप एपीएस कहने के अपर निजी सचिव का फॉर्म फिल कर सकते दोस्तों। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इस मौका आप मत छोड़िएगा, ठीक है। समीक्षा अधिकारी यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंटेंट यानी आपको बीकॉम मांगा गया होगा, ठीक है। शोध सहायक क्या किया गया, शोध सहायक में आप जो है सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी उपाधिधारी के शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल उत्तर 3 साल का अनुभव शोध विधायक शोध सहायक में आपको होना चाहिए। सुरक्षा पुरुष माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया गया हो, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें आप देखिए हाइट भी मांगा गया, वजन सीना भी मांगा गया, यानी सुरक्षा गार्ड तो शायद आप ना ही बदें, ठीक है। मेन जो मेरा फोकस है दोस्तों, मैंने आपको वो फोकस कर दिया गया है, ठीक है। अब आती है दोस्तों सैलरी की, विशेष कार्यकारी प्रकाशन की जो सैलरी पे मैट्रिक्स, इसमें 78,000 रुपये सैलरी आपकी मिलेगी वेतन। संपादक की देख लीजिए, इसमें 56,000 पोस्ट, इस 56,000 आपको सैलरी मिलेगी। वित्त सहायक की जो दोस्तों लेवल 10 की वैकेंसी 56,100 होती है। समीक्षा अधिकारी की आपकी 47,600 होती है। अपर निजी सचिव की जो पोस्ट है वो 47,600, यानी जो आपकी एपीएस को लेकर मैंने बताया वही वैकेंसी, इसमें 47,600 आपके हो गया, और अंतिम सैलरी जो आपकी 1,51,000 होगी। समीक्षा अधिकारी की भी 47,600 रुपये स्टार्टिंग होगी आपकी। शोध सहायक की 35,400 होगी। सुरक्षा सहायक की 21,700 होगी। सुरक्षा सहायक महिला की 21,700 होगी। अनुसेवक की 18,000 सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है। शारीरिक स्वच्छता, किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नहीं देंगे जब तक वह उसके मानसिक और शारीरिक दृष्टि स्वास्थ्य अच्छा ना हो, किसी भी ऐसा शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उत्तम कर्तव्य दक्षता पालन करने के बाधा पड़ने से संबंधित किसी अभ्यर्थी की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई अंतिम अनुमोदित यानी पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। ठीक है दोस्तों, तो आपकी वैकेंसी देखिए सारी वैकेंसी 18+ आप अनुसेवक की भर सकते हैं। अगर आप एपीएस की देखें तो 21 साल से 40 साल तक, बाकी सब आप 21 से 40 तक साल ही मांगी जाती है, ठीक है। तो आप सब लोग ये फॉर्म देख सकते हैं। अब आती है दोस्तों, मैं आपको सिलेबस के लेके बताने वाला हूँ। सिलेबस के लिए क्या है, बाकी ये फॉर्म के बारे में बताया गया, फॉर्म के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, फॉर्म आप ऑनलाइन कहीं से फॉर्म फिल करवा लीजिएगा। अब आती है दोस्तों सिलेबस, ठीक है। ये है दोस्तों आपका सिलेबस अनुसेवक के पद को छोड़ के, ठीक है। सामान्य हिंदी, समान अध्ययन यानी कि जीएस, और समान हिंदी यानी 50 क्वेश्चन हिंदी की, 50 क्वेश्चन जीएस की। इसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये अनुसेवक के पद को छोड़ के। अभी और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों आपका है समीक्षा अधिकारी का
समीक्षा अधिकारी जो आपकी इसे आरओ कहते हैं, इसमें आपको 140 प्रश्नों की संख्या होगी। समान अध्ययन के द्वितीय होगी आपकी हिंदी, यानी कि जीएस हिंदी आने 140 आपके जीएस होंगे, 60 आपकी हिंदी होंगे। ठीक है, टोटल आपके 200 नंबर के होंगे, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए आपकी हिंदी आनी है, जीएस आने 140 जीएस आएंगे, 60 हिंदी आए, टोटल 200 मार्क्स के होने हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग के प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस, जो पे मैं सभी लोगों को फोकस कर रहा हूँ, एपीएस की वैकेंसी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दो सब होता है। एक तो आपका वो रिटर्न होगा। रिटर्न में क्या होगी दोस्तों, रिटर्न के लिए आपको हिंदी, जीएस और रीजनिंग देना है। ठीक है, हिंदी के लिए क्या होना आपको दोस्तों, हिंदी के लिए आपके 50 क्वेश्चन आने, 50 पूर्णांक होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर होंगे। जीएस आने 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और रीजनिंग आने आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर। हिंदी, रीजनिंग, जीएस तीनों 50-50 क्वेश्चन 150 नंबर के होने, 120 मिनट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। द्वितीय क्या, आपको टंकण परीक्षा आपको पास करनी होगी। ठीक है, बाकी रिपोर्टर की मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो रिपोर्टर की पोस्ट होनी दोस्तों, सुरक्षा सहायक के लिए आपकी हिंदी, रीजनिंग हिंदी, जीएस, रीजनिंग इसमें आपके आने हैं। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, शोध सहायक के भी हिंदी आने हैं, हिंदी आना है, जीएस आना है, और पद के कार्य दायित्वों के संबंध जो उनके पद होते हैं, उनके क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उनके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो और मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत मेन चीज़ें हैं दोस्तों। विशेष कार्य अधिकारी जो है, उनका जो सिलेबस है दोस्तों, हिंदी आने हैं, जीएस आने हैं, और जो उनका पद जो दायित्व उनसे क्वेश्चन उनके आने हैं। ठीक है, वित्त लेखक यानी कि जो रिपोर्टर की वैकेंसी, कॉपी रेट, ये देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको दो परीक्षा होनी हो। एक आपको जो रिटर्न होगा, हिंदी आएगी, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। द्वितीय क्या होगा, द्वितीय आपको पास करना होगा। शॉर्ट हैंड 140 की स्पीड आपको मांगे, 120 हिंदी अंग्रेजी की है, 140 आपकी हिंदी की शॉर्ट हैंड। बाकी दोस्तों सभी के कोई चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं दोस्तों, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। वैकेंसी बहुत कम आती है विधान परिषद सचिवालय में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एपीएस की जो वैकेंसी है दोस्तों, एपीएस की वैकेंसी वो टोटल आपकी 23 वैकेंसी है। ठीक है, और कॉपी राइटर की भी लगभग 10-12 वैकेंसी आपकी कॉपी राइटर की है। ठीक है, मैंने आपको फुल डिटेल बता चुका है। इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस CCC चाहिए, प्लस आपको 80 वर्ल्ड प्रीमियर की स्पीड चाहिए। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया, अच्छे से फिल कर लीजिए फॉर्म। 18 तारीख से, नहीं आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म को मत छोड़िएगा, सचिवालय की वैकेंसी बहुत कम आती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।